एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई फोक्सवैगन टाइगून की टेस्ट ड्राइव, बेस्ट 7 सीटर वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां, गर्मी में गाड़ी को कैसे रखें कूल, और BMW ने लॉन्च की M440i। फोक्सवैगन नई टाइगून को नए अपडेट्स के साथ लेकर आई है, लेकिन सवाल ये है कि पुरानी टाइगून के मुकाबले नई टाइगून में क्या नया मिल रहा है, कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, ड्राइवेबिलिटी में कुछ बदलाव हुआ है या फिर पहले जैसी है। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है फोक्सवैगन टाइगून फेसलिफ्ट, जिसे हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है 11 लाख के प्राइस टैग के साथ। इंटरेस्टिंग ये है कि लॉन्च के साथ कंपनी नई एश्योर्ड बायबैक स्कीम भी लेकर आई है, यानी कस्टमर्स को प्रॉमिस कर रही है एक शोरूम प्राइस पर 75% ऑफ एश्योर्ड वैल्यू। हालांकि ये ऑफर उन्हीं कस्टमर्स के लिए लागू होगा जिन्होंने ये गाड़ी या तो 31 मई तक या उससे पहले बुक कराई है। एक और फैक्टर रहेगा, अप टू 3 इयर्स तक ये ऑफर वैलिड होगा और 30,000 किलोमीटर ड्रिवन। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये अपने सिबलिंग यानी कुशाक से लगभग 31,000 रुपये महंगी है। अब जिस सेगमेंट में ये गाड़ी मौजूद है वो बहुत ही कंपटीशन इंटेंसिफाइड है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, कंफ्यूजन इसीलिए कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा होता है। हाल ही में लॉन्च डस्टर से भी इसका सीधा मुकाबला होता है, जिसकी कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए से शुरू होती है। लेकिन फोक्सवैगन टाइगून फेसलिफ्ट क्या ऑफर आपको कर रही है इस कंपटीशन के बीच में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस वर्जन के मुकाबले क्या अपडेट्स दिए गए हैं, लेट्स फाइंड आउट। शुरुआत एक्सटीरियर्स के साथ करेंगे तो इसके फ्रंट फेस को रिवाइज किया गया है। आपको यहाँ पर जो फोक्सवैगन की बैजिंग मिल रही है ये इल्यूमिनेट करती है, साथ ही जो इसकी ग्रिल है उसको भी स्लिम किया गया है। LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, कनेक्टेड लाइट बार मिल रही है, बम्पर को भी रीडिज़ाइन किया गया है और बम्पर में अब आपको ये वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं। इनफैक्ट ये GT वेरिएंट है तो यहाँ आपको GT की बैजिंग भी मिल रही है रेड कलर में। ब्लैक आउट एलिमेंट्स भी आपको काफ़ी सारे दिखाई देंगे। ओवरऑल जिसका फ्रंट फेस है, ये ओवरऑल फ्रंट से जो इसका लुक एंड फील है वो काफ़ी हद तक जो फ्लैगशिप SUV है फोक्सवैगन की तरफ से जो हाल ही में लॉन्च हुई थी टायरॉन R लाइन, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड दिखती है। इसके अलावा अगर आप इसकी साइड प्रोफाइलिंग भी देखेंगे तो इसके डिमेंशंस अनचेंज हैं, लुक एंड फील पहले जैसा ही है। हालांकि अब आपको जो 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं उनका डिज़ाइन कम्प्लीटली न्यू है। यहाँ आपको GT की बैजिंग मिल रही है, ब्लैक कलर की रूफ रेल्स मिल रही हैं, जो ORVMs है वहाँ भी ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिया गया है। रेयर प्रोफाइल में आपको फ्रंट की ही तरह जो लोगो मिल रहा है वो इल्यूमिनेट करता है। टेल लैम्प्स नए हैं, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, टाइगून यहाँ लेटर फॉर्म में बैजिंग दी गई है, GT की बैजिंग मौजूद है। जो इसका रेयर बम्पर है उसको भी रीडिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा इसका बूट दिखा देते हैं। हालांकि उसका साइज़ अनचेंज्ड है, लेकिन बताना ज़रूरी है कि 385 लीटर्स का बूट स्पेस आपको से मिलता है। लेकिन आप जो सेकेंड रो की सीट्स हैं उनको फोल्ड कर सकते हैं। उस केस में जो कैपेसिटी है वो एक्सपैंड होकर 1405 लीटर की हो जाती है। तो बूट स्पेस पहले की ही तरह डिसेंट साइज़ है, अलग अलग साइज़ के बैग्स आसानी से फिट हो सकते हैं। हालांकि जब कंपनी ने इतना एडिशन किया है तो शायद पावर टेलगेट होता तो एक और एडिशनल एलिमेंट हो जाता, लेकिन पावर टेलगेट नहीं मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर क्योंकि वहाँ पर विजिबल चेंजेस किए गए हैं। गाड़ी के इंटीरियर्स में जो डैशबोर्ड लेआउट है वो पहले की ही तरह है, उसी को रिटेन किया गया है। लेकिन आपको अब अंदर के कलर कॉम्बिनेशन ऑप्शंस काफ़ी मिलते हैं। 2 टोन का भी ऑप्शन मिलता है, 6 अपॉलिस्ट्री के ऑप्शन मिल रहे हैं, डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट आप ऑप्ट कर रहे हैं। हमारे साथ तो ये टॉप स्पेक GT वेरिएंट है 1.5 लीटर वाला, इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिल रहे हैं। लेकिन अपडेट के तौर पर जो इसका डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है उसके साइज़ को बढ़ाया गया है। ये 10.25 इंच का है, 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसको अपडेट किया गया है। इसके ग्राफिक्स को अपडेट किया गया है, इसमें अब आपको AI इंटीग्रेशन भी मिलता है। तो डेफिनेटली ज़्यादा इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को अगर आपको जानना है तो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो इसका लुक एंड फील है वो पहले जैसा ही है। हालांकि आपको प्रीमियम टच के लिए ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश मिल रहा है। सेंट्रल कंसोल में स्क्रीन के नीचे AC वेंट्स हैं। यहाँ मैनुअल कंट्रोल्स के लिए कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि बेसिकली सीट्स के वेंटिलेशन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हैं। एक छोटा टच पैनल दिया गया है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, वायरलेस चार्जिंग पैड है और कुछ स्टोरेज स्पेस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो नया एडिशन एक और है बड़े हाईलाइट के तौर पर, वो है ये पेनोमिक सनरूफ। इसके अलावा आपको टाइगून में पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं।
वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल रहा है। एम्बेड लाइटिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग का तो ऑप्शन है ही। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को भी अपडेट किया गया है विद अ रिवाइज्ड कंप्रेसर सेटअप फॉर इम्प्रूव्ड कूलिंग। हालांकि आपको इसकी सेकेंड रो सीट्स में मसाज का फंक्शन नहीं मिलता है, जो कि सिबलिंग कुशाक ऑफर कर रही है। बात करते हैं अब सेफ्टी की, तो पहले की तरह आपको टाइगुन में 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। ABS विद EBD है, ESC है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक मिल रहा है, फ्रंट और एयर पार्किंग सेंसर्स हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स हैं, हिल होल्ड असिस्ट है, यानी कि एक्सटेंसिव सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। आउटगोइंग मॉडल की तरह जो नई टाइगुन फेसलिफ्ट है वो भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को कैरी करती है। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो पहले वाले ही टर्बो पेट्रोल इंजन नई टाइगुन भी कैरी फॉरवर्ड करती है, यानी 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन मिलता है आपको, जो 117 HP की पावर देता है, 178 Nm का टॉर्क लैंड करता है। सिमिलरली जो 1.5 लीटर TSI इंजन है वो 150 HP की पावर और 250 Nm का टॉर्क लैंड करता है। लेकिन नया एडिशन है 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, जो अब आपको 1 लीटर इंजन कैपेसिटी के साथ भी मिलता है। पहले इसके साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता था, तो ये एक नया एडिशन दिया गया है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करें उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम जम्मू में हैं और आज है डे 1। कल डे 2 हम इस गाड़ी को जम्मू से ड्राइव करके लेकर जाएंगे श्रीनगर और तब आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सी यू ऑन डे 2। और आज है डे 2, हम हैं इस वक्त जम्मू में। जम्मू से श्रीनगर हम ड्राइव करेंगे फोक्सवैगन टाइगुन को, दोनों वेरिएंट्स को चलाएंगे, लेकिन पहले हम ड्राइव कर रहे हैं 1 लीटर TSI विद न्यू गियर बॉक्स, यानी 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। हाउ इट परफॉर्म्स विल लेट यू नो। 1.5 लीटर TSI इंजन के साथ पहले की ही तरह 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, और इस अपडेट के साथ टाइगुन का जो पावर ट्रेन लाइनअप है वो अब स्कोडा कुशाक जैसा ही हो गया है। टाइगुन अर्लियर ऑफर की जाती थी मैनुअल गियर बॉक्स ऑन 1.5 TSI इंजन, जो कि अब ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। टाइगुन फेसलिफ्ट के साथ ही फोक्सवैगन ने रेयर डिस्क ब्रेक को ऐड किया है 1.5 लीटर TSI वेरिएंट के साथ। ये मच रिक्वेस्टेड अपडेट भी है और इसीलिए फोक्सवैगन क्लेम कर रही है कि अब आपको इसमें इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है बाय ऑलमोस्ट 6% फॉर द 1 लीटर TSI इंजन। तो फाइनली जम्मू से हम कश्मीर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं, पीछे डल लेक है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो रूट था जम्मू से श्रीनगर का लगभग 5.5 घंटे था, बट इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज वेरी सीनिक। हालांकि हमने इस दौरान दोनों गाड़ियों को ड्राइव किया और हमने अपने ऑलरेडी ड्राइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए, बट कहना होगा कि GT इज GT और 1 लीटर इज 1 लीटर। हमारी जर्नी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें हमारे पास थी 1 लीटर टाइगुन विद 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। जिस टेरेन पर हम गाड़ी चला रहे थे वो वेल सूटेड थी इस तरीके के गियरबॉक्स को यूज करने के लिए, क्योंकि हमें हाईवेज भी मिले, नैरो लेन्स भी मिली और काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी थे, माउंटेन लेग्स थे, तो काफी इंटरेस्टिंग भी था। ओवरऑल कहना होगा कि 1 लीटर इंजन एक एक्साइटिंग इंजन है। हालांकि कुछ टर्बो लैग इसमें महसूस होते हैं, स्पेशली इन ड्राइव मोड। यानी अगर सिटी में हमने इसे जब चलाया, जब ट्रैफिक कंडीशंस में ड्राइव किया, तब यहाँ पर परफॉर्मेंस बेटर थी। हाईवेज पर भी ये ओवरटेकिंग करती है, बट जो एफर्ट्स होते हैं वो नोटिसेबल होते हैं। ऑल्दो अगर आप स्पोर्ट मोड में स्विच करेंगे तो रेस्पॉन्स इमीडिएटली इंप्रूव होता है, इंजन ज्यादा अलर्ट फील करता है और जो लैग इनिशियली महसूस हो रहे थे वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है वो वेलकम एडिशन है। ये स्मूथ है, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है एंड इट वर्क्स इन सिंक विद द इंजन। स्टीयरिंग लाइटर है पहले के मुकाबले, ये डायरेक्ट भी है और आप नैरो रोड्स पर भी स्टीयरिंग के साथ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ओवरऑल ग्रेट हैंडलिंग और चेसिस का जो बैलेंस है वो इसमें क्लियरली विजिबल है। कुछ खराब सड़कों से भी वास्ता पड़ा, वहां भी टाइगुन स्टेडी रही, जो बॉडी रोल थे वो भी कंट्रोल थे। लेटर हमने ड्राइव की 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल वर्जन नई टाइगुन का, और हम अब थे फास्ट हाईवेज पर जो कश्मीर तक जा रहे थे। कहना होगा 1.5 लीटर TSI इंजन विद 7 स्पीड DSG एक अच्छी ऑफरिंग है, और 1 लीटर के बाद 1.5 लीटर को ड्राइव करने में जो डिफरेंस महसूस हुआ वो इमीडिएटली नोटिसेबल है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है, इनिशियल थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफी शार्प है और इमीडिएट भी है। जो इसका 150 PS या फिर 250 Nm का टॉर्क है वो इस सेगमेंट में बेस्ट भले ही ना हो, लेकिन जो लीनियर परफॉर्मेंस है वो अग्रेशन के साथ आती है, जो कि इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में कॉमन नहीं है। जो DCT है उसका एंगेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा और स्पोर्ट मोड में ये और भी एनहांस हो जाता है और ओवरऑल एक ग्रेट सॉलिड हाई स्पीड स्टेबिलिटी ऑफर करता है। ओवरऑल कहे तो टाइगुन का जो इंक्लिनेशन है
वो मोर ऑफ अ बैलेंस ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तरफ है। ये अग्रेसिवली स्पॉटी भी नहीं है, लेकिन ये कंपोज, प्रेडिक्टेबल और कंफर्टेबल रहती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो 1 लीटर TSI एवरीडे यूज के लिए एडिक्वेट है, स्पेशली अगर आप ज्यादातर सिटी में ड्राइव कर रहे हो और एक रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इसका 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लाइफ को और इजी बनाता है, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में। वही 1 लीटर TSI ऑन द अदर हैंड एक कंप्लीट ड्राइवर चॉइस है। ये क्विकर है टू रिस्पॉन्ड, ज्यादा एंगेजिंग भी है और लॉन्गर ड्राइव्स के लिए एफर्टलेस भी है। हालांकि ये परफॉर्मेंस एट अ कॉस्ट आती है, क्योंकि इसमें आपको 1 लीटर TSI जितनी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। नाउ चॉइस इज योर्स। तो Volkswagen Tiguan में कुछ नए फीचर्स तो दिए गए हैं, थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है 1 लीटर इंजन के साथ नया गियर बॉक्स का एडिशन। अब इन सब अपडेट्स के साथ डेफिनेटली पहले के मुकाबले ज़्यादा डिज़ायरेबल हो गई है, इंजन परफॉर्मेंस भी स्मूथ हो गई है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे देश में बिकने वाली 7 बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कौन सी हैं। देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इन दिनों रेंज और टेक्नोलॉजी के साथ चर्चा होने लगी है स्पेस की, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में 7 सीटर गाड़ी भी मिलती है, जहाँ पर रेंज भी बेहतरीन मिल रही है। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसमें स्पेस भी हो, 7 सीटिंग कैपेसिटी भी हो और रेंज और टेक्नोलॉजी में भी अव्वल हो, तो कुछ बेहतरीन आइडियाज़ हमने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। कौन सी हैं गाड़ियाँ, देखिए इस खास स्टोरी में। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का बाजार अब तेजी से बदल रहा है। पहले जहां फोकस सिर्फ रेंज और चार्जिंग पर होता था, वहीं अब ग्राहक ऐसी इलेक्ट्रिक कारें चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ज़्यादा स्पेस और फैमिली कंफर्ट भी ऑफर करें। यही वजह है कि ऑटो कंपनी अब 7 सीटर वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दांव लगा रही है, यानी ऐसी ईवी जिनमें रेंज, एडवांस फीचर्स और पूरी फैमिली के लिए 7 सीट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो आज के इस खास स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे भारत में मिलने वाली बेस्ट 7 सीटर इलेक्ट्रिक कारें, जो इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक नया सेगमेंट क्रिएट कर रही हैं, या यूँ कहें कि मोबिलिटी का भविष्य बदल सकती हैं। इनमें पहली गाड़ी है किया करेंस क्लेविस ईवी, जो अपनी कम कीमत, ढेर सारे फीचर्स के साथ 7 सीट के लिए जानी जाती है। इसे किया की करेंस क्लेविस के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, इसी वजह से डिजाइन और स्पेस के मामले में सेम लगती है। फर्क है तो इंजन का, इसमें 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम बात करेंगे टॉप मॉडल के, जिसमें 490 किलोमीटर का रेंज कंपनी दावा करती है। बैटरी पैक है 51.4 किलोवाट का लगा हुआ है। इसमें फ्रंट व्हील मोटर लगा हुआ है जो 169 bhp पावर जनरेट करता है। सेफ्टी के लिए आदास लेवल 2 के साथ 6 एयर बैग भी मिलते हैं। 3 ड्राइव मोड, ब्रेक रीजनरेटिव के लिए पैडल शिफ्टर भी इसमें दिया गया है। फ्रंट सीट वेंटिलेटेड है। डैशबोर्ड में 12.25 इंच के 2 स्क्रीन दिया गया, जिसको मर्ज करके डिजाइन किया गया है। इसमें V2L यानी व्हीकल टू लोड फीचर्स भी मिलते हैं। इन सब के बावजूद इसकी कीमत 18 लाख से 24.5 लाख रुपए के बीच है। इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ी है महिंद्रा XEV 9S। इसे महिंद्रा की XEV 9e के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन स्पेस को इस तरह से मैनेज किया गया ताकि 7 लोग आराम से बैठ सकें। बैटरी पैक के लिहाज से इसके 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हम बात करेंगे टॉप वेरिएंट की, जिसमें सारे फीचर्स के साथ 679 किलोमीटर का रेंज मिलता है। और इसके पीछे वजह है 79 किलोवाट का बैटरी पैक होना, और इसमें लगा मोटर करीब 282 bhp पावर जनरेट करता है। इसके फ्रंट और मिडिल सीट वेंटिलेटेड हैं। सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग, लेवल 2 ADAS और रडार सिस्टम भी इसमें दिया गया है। फास्ट चार्ज से इसके बैटरी करीब 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। बड़ा सा सनरूफ, 18 इंच के टायर के साथ 500 लीटर का ज़्यादा बूट स्पेस इसमें मिलता है। और इस महिंद्रा XEV 9S की कीमत शुरू होती है 19,95,000 से और टॉप मॉडल की कीमत है 29,45,000 रुपया। सेवन सीटर सेगमेंट की तीसरी कार विनफास्ट की MPV 7 है, जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है।
और ये विनफास्ट की देश में तीसरी कार है। इसे खासकर बड़ी फैमिली को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। ये दिखने में उतना स्टाइलिश नहीं लगती है जितना कि इस सेगमेंट की बाकी कारें दिखती हैं। कंपनी का कहना है कि एमपीवी होने के बावजूद भी इसकी रेंज 517 किलोमीटर है, वो भी टेस्ट कंडीशन में, क्योंकि इसमें 60 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है और मोटर का पावर है 201 bhp। इसके डैशबोर्ड में टेस्ला की तरह एक ही स्क्रीन दिया गया है जो इंफोटेनमेंट के साथ साथ ड्राइवर डिस्प्ले का भी काम करता है। ये गाड़ी 10 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड आसानी से छू लेती है और इसकी कीमत करीब 24.5 लाख रुपया है। इस सेगमेंट की चौथी कार है BYD की E-Max 7। ये पिछले 2 सालों से देश में बिक रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा खरीदार इसके फ्लीट ऑनर हैं। इसका डिज़ाइन ड्रैगन फेस डिज़ाइन पर किया गया है जो दिखने में ये प्योर एमपीवी लगती है। इसमें 6 और 7 सीट का ऑप्शन मिलता है। इसकी खास बात है कि इसमें ब्लेड बैटरी दिया गया है और दूसरा इसके डैशबोर्ड में लगा स्क्रीन रोटेटेबल है, यानी वो घूमता है, टर्न होता है। इसका साइज है 12.8 इंच का। कंपनी का कहना है कि इसकी रेंज 530 किलोमीटर है और इसके पीछे वजह है 71.8 किलोवाट का बैटरी पैक होना और मोटर का पावर है 201 bhp। थर्ड रो सीट फोल्ड कर दें तो करीब 580 लीटर का बूट स्पेस इसमें हो जाता है। इसमें व्हीकल टू लोड फीचर्स भी दिया गया है और इस E-Max की कीमत करीब 26,90,000 से 29,90,000 के बीच है। इस सेगमेंट की पांचवी गाड़ी है टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग व्हील बेस, जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी। इसे टेस्ला की पॉपुलर गाड़ी मॉडल Y के बेस पर ही बनाया गया है, लेकिन इसका व्हील बेस 150 mm ज़्यादा है मॉडल Y के मुकाबले। इसे कूपे स्टाइल वाली SUV पर डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज है जो कंपनी दावा करती है वो 681 किलोमीटर, क्योंकि इसमें 88 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है। इसमें 2 मोटर लगे हुए हैं और जिसका पावर आउटपुट है 397 bhp और वे 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करती है। इसके तीनों सीट वेंटिलेटेड है, साथ ही मिडिल रो सीट कैप्टन सीट है। डैशबोर्ड पर 16 इंच का स्क्रीन लगा हुआ है और इसी स्क्रीन में सारे कंट्रोल दिए गए हैं। टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग व्हीलबेस की कीमत 62 लाख रुपए है। देश में गर्मी का मौसम है, ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी को कूल रखें ताकि आपका सफ़र आरामदायक रहे। लेकिन कौन सी वो खास बातें हैं, खास टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इस गर्मी के मौसम में अपनी गाड़ी को कूल और आरामदायक बना सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी धूप में खड़ी होने से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। इस वजह से गाड़ी की कूलिंग करने में एसी काफी समय लेता है। कोशिश करें कि छांव में गाड़ी को पार्क करें। गर्मियों में कार के इंजन का गर्म हो जाना एक आम बात है, इसलिए जरूरी है कि इंजन हमेशा ठंडा रहे। इंजन ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा सही होनी चाहिए। साथ ही हर 2 या 3 दिन में कार में वाटर कूलेंट की जांच करते रहें। गर्मी के मौसम में गाड़ी के अंदर सबसे जरूरी होता है एसी, इसलिए गर्मी शुरू होने से पहले गाड़ी के एसी की सर्विस या जांच जरूर करवा लें। आमतौर पर कार की सर्विस के साथ एसी की सर्विस नहीं की जाती, आपको अलग से एसी सर्विस रिक्वेस्ट देनी होती है। धूप में गाड़ी चलाते वक्त या फिर धूप में खड़ी होने से डैशबोर्ड बहुत गर्म हो जाता है। आप इसे किसी कवर से ढक सकते हैं, इससे केबिन ठंडा रहेगा। इसके अलावा पीछे की विंडो पर सन शेड्स जरूर लगाएं, इससे सीटों और डैशबोर्ड को गर्म होने से बचाया जा सकता है। कार में लगे नॉन लेदर या रेक्सिन के सीट कवर गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए गर्मी से बचने के लिए कपड़े के सीट कवर का इस्तेमाल करें। इससे जब आप कार में बैठेंगे तो ठंडक का एहसास होगा। अगर गाड़ी काफी देर तक तेज धूप में खड़ी हो तो उसमें बैठने से पहले कुछ मिनट के लिए गाड़ी के दरवाजे या खिड़की के शीशे खोल कर बैठे। गर्म हवा निकलने के बाद ही गाड़ी चलाएं। सीधे रुक करते उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन पहली खबर है BMW की तरफ से। जी हम BMW ने अपनी कन्वर्टेबल कार M440i का प्राइस अनाउंस कर दिया है। इसकी जो एक शोरूम कीमत है 1,09,00,000 रुपया। इसकी जो पहली खासियत है, ये कूपे से कन्वर्टेबल मात्र 18 सेकंड में हो जाती है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट टॉप रूफ दिया गया है। और दूसरी खासियत है इसका इंजन। जी हाँ, इसमें
3 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन लगा है जिसका पावर आउटपुट है 374 bhp। टॉर्क भी काफ़ी अच्छा खासा है, करीब 500 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। और इसके इंटीरियर में आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है। 14.9 इंच का जो डिस्प्ले है वो इंफोटेनमेंट है और जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसका साइज है 12.3 इंच का। साथ ही इसमें हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है और विंड को प्रोटेक्शन करने के लिए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि हाई स्पीड में भी इसके इंटीरियर में विंड बाहर का नहीं आता है। कंपनी का कहना है कि ये 4 सीटर कार है, लेकिन जो रियर सीट है उसमें बच्चे ही बैठ सकते हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी कूपे स्टाइल वाली जो एसयूवी थी कर्व ईवी उसका एक्स सीरीज लॉन्च कर दी है और इस एक्स सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है वो है बैटरी पैक। अब इसमें 55 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है, जबकि पहले इसमें 45 किलोवाट का बैटरी पैक लगा होता था। इसे कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है और इसकी एक शोरूम कीमत है 17 लाख से स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 19,50,000 रुपया और ये पहले के मुकाबले करीब 50,000 रुपया सस्ती है। बैटरी की बात करें तो इसमें 55 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है जिसका कंपनी लाइफ टाइम वारंटी दे रही है। साथ ही जो मोटर का पावर है वो है 123 किलोवाट और ये इसकी जो रेंज है वो है कंपनी का दावा जो कर रही है वो है 502 किलोमीटर और 0 से 100 ये मात्र 8.6 सेकेंड में छू लेती है। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास है या कोई भी कमेंट आप अपने शेयर करना चाहते हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।